हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि काफी टाइम हो गया हमने इंग्लिश ऑनर्स पे फोकस नहीं किया है और क्लासेस जो है हमारी बीए की चल रही हैं अभी। एंड साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि एमए की भी जो है क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट को, तब हमने शकुंतला जी की जो है उसको स्टडी किया था। and उसकी ही नेक्स्ट यूनिट है दैट इज महाभारत का। उसको हम आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो आज का जो हमारा चर्चा है दैट इज महाभारत। तो महाभारत जो है वो वेद व्यास जी ने लिखी थी। आपने काफी बार जो है उसकी मूवीज हम बचपन से देखते आए हैं महाभारत, और साथ ही साथ जो है हमने उनका टेक्स्ट भी जो है वो स्टडी किया हुआ है। तो वेद व्यास जो है वो हमारे क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं वेद व्यास जो है हम क्लासिफाइड कर रहे हैं नोन एज कृष्णा द्वैपायना वेद व्यास। ये इनके इन्हें क्या कहा जाता था, ये ऋषि हैं जो कि आपके क्या कर रहे हैं, आपके हिंदू ट्रेडिशंस को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ट्रेडिशनली अगर हम चीजों को देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एपिक देख रहे हैं दैट इज महाभारत का के बारे में। ठीक है, ये हमारे क्या रहे हैं, वेद व्यास जो है वो हमारे क्या रहे हैं, ऑथर रहे हैं। तो उन्होंने हर एक उसको जो है प्ले में एक हर एक कैरेक्टर को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अगर हम हिंदू ट्रेडिशंस के बारे में देख रहे हैं तो उन्होंने काफी सारे मंत्र उच्चारण वेद व्यास जी ने क्या किया है, वेदास के बारे में बताया, फोर टेक्स्ट बताए हैं, पुराणास के बारे में बताया, ब्रह्म सूत्रास के बारे में बताया। तो ये सारा वर्क जो है वो किसने किया है, वेद व्यास जी ने किया है। तो अब वेद व्यास जी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है महाभारत में। अगर हम परहैप्स वेद व्यास जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया महाभारत में, ताकि हम ये क्या कर सके, इतिहास जो है वो क्या कर सके, वर्ल्ड लिटरेचर जो है वो क्या कर सके, एपिक में पढ़ सके। आने वाले यानी कि जनरेशन टू जनरेशन क्या किया है, उसको डिलीवर किया। तो महाभारत का जो है ये सिर्फ एक कहानी नहीं है गाइस, ये क्या है, एक तरह से हमारा इतिहास है, हमारा रिलीजियस, हमारे जो हमारे कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उस पे जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में जो है चर्चा की गई। तो कुरुक्षेत्र में जो वार हुआ था, किसमें, कौरवों और पांडवों का। काफी बार जब हम टीच करते हैं तो हमें काफी सारी चीजों का जो है ध्यान रखना होता है, दैट इज स्पिरिचुअल, एथिकल एंड फिलोसफिकल टीचिंग। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ हम क्या कर रहे हैं, महाभारत की बात कर रहे हैं, रिलीजियस है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल, एथिकल एंड फिलोसफिकल टीचिंग के थ्रू है इसको स्टडी करना चाहिए। साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये भगवत गीता जो है वो आपकी क्या रही है, आपको आपकी जो बुक का नेम रहा है भगवत गीता, जो कि क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि किस तरह की स्टोरीज जो है उस टाइम पे रही है या क्या घटना जो है घटी है। जब हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की तो हमें माइंड में आना चाहिए कि हम किसकी बात करें, लॉर्ड कृष्णा, जो कि वहां पे थे, जिन्होंने जो प्रिंस थे हमारे अर्जुना, जिनका साथ दिया था वार में, उनको बचाया था। अगर हम देख रहे हैं कि काफी बार ये टेक्स्ट जो है क्या हो रहा है, चीजों को थीम में जो है क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया, दैट इज धर्म, यानी कि ड्यूटी, कर्म, एक्शन एंड योगा, स्पिरिचुअल पाथ। तो गीता क्या कर रही है, इन सब चीजों को क्या कर रही है, गाइड कर रही है, बता रही है कि एक राइट पाथ जो है वो कैसा है, किस तरीके से हम अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, बाय ऑन आवर रिलीजियस बेसिस, आवर बिलीफ सिस्टम। सो नेक्स्ट वेद व्यास जी ने क्या किया, एंट्री की है हस्तिनापुर में, जो कि उन्होंने शुरुआत में बताया कि स्टोरी जो है वहां से शुरुआत होती है, जब सत्यवती एंड शांतनु के दो सन्स जो हैं वो मर गए थे, एंड बिफोर गोइंग गिविंग एन हियर टू द फैमिली, वहां पे विचित्रावीरा however had two wives, अंबिका एंड अंबालिका। उनके साथ कौन होती है, उनकी दो वाइफ होती हैं, दैट्स अंबिका एंड अंबालिका। तो सत्यवती जो है रिक्वेस्ट करती है वेद व्यास जी से कि वो क्या करें, उन बच्चों को जो है ब्लेसिंग दे। तो वेद व्यास जी जो क्या करते हैं, उनको उनकी मिलवाते हैं उनकी सिस्टर से, एंड साथ ही साथ जो है वो बताते हैं कि किस तरह से मेडिटेशन जो है वो करनी चाहिए फॉरेस्ट में। एंड अंबिका जो क्या करती है उसको नहीं कर पाती हैंडल, ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो जो है क्या हो जाती है, नॉट हैंडल लुकिंग एट ही, उसे दिखता नहीं है, एंड साथ ही साथ जो है वो बर्थ दे देती है बच्चों को, एंड लेकिन बच्चे जो है वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, किंग कौन होता है उस टाइम पे, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र अंबालिका जो है वो बहुत ज्यादा डर जाती है जब उसे पता चल जाता है, वो ज्यादा दर्द में होती है। वेद व्यास जी जो है कहते हैं
कि उन्होंने जो जिनको बच्चों को जन्म दिया है वो कहलाते हैं दैट इज पांडु, ठीक है, जो कि उन्होंने पेल चाइल्ड जो है वो क्या किए, जन्म दिए हैं। अगर हम वेद व्यास जी की बात करें तो उन्होंने मिलवाया है उस प्लेस से हमें कि जो कि एक शांति का प्रतीक है, जो कि बताया जाता है कि एक ऐसी भूमि है, बर्थ है, जहाँ पे किसी हेल्दी एंड स्मार्ट चाइल्ड जो है जिन्होंने जन्म लिया था हमारे इतिहास में, जिन्होंने रचा था, एंड साथ ही में जो है वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट्स भी थे, और जिनका हिज नेम वाज विदुरा। वेद व्यास ऑल्सो हेल्प करते हैं गंधारी की, ताकि वो बर्थ दे सके 101 बच्चों को, ठीक है। और he then took Satyavati with him to lead a happy life away from family politics and misery. तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या की गई हैं, लीड करी गई, ताकि क्या कर सके हम पॉलिटिक्स और मिसरी के थ्रू जो है अच्छे से चीजों को जो है वो एनालाइज कर सके। तो अलोंग विद महाभारत वेद व्यास जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है काफी सारे वर्क में रहा है। उन्होंने योगा भस्या के बारे में बताया है, ब्रह्मा सूत्र के बारे में बताया है, और 18 मेजर पुराणास के बारे में भी क्या किया है, चर्चा की है। गुरु पूर्णिमा जो है ये फेस्टिवल जो है ये व्यास जी के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है हमारे वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर में, जिसे हम व्यासा पूर्णिमा भी के नाम से भी जानते हैं। हम जब भी बात कर रहे हैं किसकी, महाभारत की, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, ताकि हम, वैसे तो हमने सबने महाभारत जो है वो देखी है टीवी पे, ठीक है, काफी ऐसे स्पिरिचुअल वो यूट्यूब पे भी है वीडियोस जिसमें महाभारत के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जो है ओवरव्यू में मैंने आपको छोटा सा झलक बताई है कि किस तरीके से हम चीजों को स्टडी कर सकते हैं ट्रेडिशनल बेसिस पे। जब हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में, किसमें लिखी गई थी गाइस, संस्कृत में लिखी गई थी। एंशियंट इंडिया का क्या था दौरान चल रहा था, एंड स्मृति टेक्स्ट जो है इन हिंदुइज्म के थ्रू जो है ये लिखी गई थी, एंड द अदर बीइंग द रामायण। इसके अलावा कौन थी, रामायण। जब भी हम इसको अगर नरेट कर रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र की जो इवेंट हुआ था, जहाँ पे जो है वार हुई थी कौरवों और पांडवों की, उसी अपने कजन से, कजन ही थे दोनों, ठीक है, तो उसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं किसमें, महाभारत में। अगर हम फिलोसफिकल एंड डिवोशनल मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो 4 गोल्स हैं हमारी लाइफ के, दैट इज पुरुषार्थ, ठीक है, पुरुषार्थ, व्हाट इज पुरुषार्थ, यानी कि हर एक प्रिंसिपल के क्या है, सिद्धांत होते हैं, काम करने के तरीके, हर एक स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ जो है इतिहास जुड़ा होता है। जैसे भगवत गीता में क्या किया गया है, बताया गया है महाभारत के बारे में। ये स्टोरी जो है ये दमा दमयंती एंड द स्टोरी ऑफ शकुंतला, द स्टोरी ऑफ पूर्वा एंड उर्वशी, द स्टोरी ऑफ सावित्री एंड सत्यवान, द स्टोरी ऑफ कच्चा एंड दिव्यानी, एंड द स्टोरी ऑफ ऋषि रंगा, and an abbreviated version of the Ramayana after considered as work in their own right. तो कृष्ण एंड अर्जुना के बारे में जो है वो बताया गया कि कैसे कुरुक्षेत्र में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था, सारथी बने थे कृष्ण भगवान अर्जुन के। 18 एंड 19 सेंचुरी की इस तरह की पेंटिंग भी जो है वो बनाई गई थी। ट्रेडिशनली जब हम महाभारत को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि व्यास जी ने किस तरीके से सारी चीजों को बताया गया है, हिस्टोरिकली चीजों को बताया है, हिस्टोरिकल बेसिस पे। महाभारत में सिर्फ ये 3rd सेंचुरी बीसीई के एंड 3rd सेंचुरी के बारे में ही नहीं, वो सबसे जो ओल्डेस्ट पार्ट रहा है, जो एक रियलिटी रही है उस दौरान की, अराउंड 400 बीसीई में, उस टेक्स्ट को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है अर्ली गुप्ता पीरियड के थ्रू। नेक्स्ट कुछ कैरेक्टर्स आए हैं इसमें, दैट इज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, दुर्योधन, कृष्णा, भीष्मा, भीष्म, कर्ण, विदुरा एंड दहुस्यास, ठीक है, यानी कि दुर्योधन यंगर ब्रदर नोन एज ट्रूलक्ष्य। तो ये जो है क्या रहे हैं, कुछ करेक्टर्स हैं, इसमें बहुत कम मैंने एक्सप्लेन किए हैं करेक्टर्स, हाईलाइट किए हैं गाइस, सारे नहीं किए, क्योंकि जो आपके जो मेन है मैंने आपको वही इसमें क्या किया है, बताए हैं। वैसे तो हमें सभी को मालूम होता है क्योंकि रिलीजियस बेसिस पे है महाभारत में किस तरीके से युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों का, लेकिन हमारे कुछ ऐसे जो की पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने थे, वही मैंने क्या किया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट किया। नेक्स्ट इज पर्व। हमने बात करी थी कि पर्व जो है वो किसने लिखे, वेद व्यास जी ने महाभारत में, तो उसको 4 सेक्शन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है।
जब हम बात करें सब फर्स्ट उसकी दैट इज सभा निर्माण पर्व, जो कि आपको क्या कर रहा है, असेंबली हॉल के बारे में बता रहा है। जब हम पांडवास के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंद्रप्रस्थ में एक किंगडम जो है वो बनाया था अपने बलबूते पे, जिसे माया माया Maya, an architect of the Asuras, construct a magnificent palace for them. ठीक है? The place is known for its illusions and grandeur, symbolizing the power and prosperity of the Pandavas. यानी कि वो प्लेस जो है वो जाना जाता था पांडवास के थ्रू। पांडवास ने जो काम किए थे उसको सिंबलाइज किया जाता था, उनकी पावर्स थे उनके पास, उनका काम करने का तरीका कैसा था, तो उसके बारे में जानकारी जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज राजा स्वीकार पर्वा। राजा सूया याजना ऑफ युधिष्ठिर। जब हम युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कैसे किस तरीके से सेक्रीफाइस किया था, सुपरमेसी दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने अपनी युधिष्ठिर ने जो है राजपाट जो है छोड़ के वो किस तरीके से उन्होंने जो है जब वो वहां गए थे जंगल में, ठीक है, जब उन्हें भेज दिया गया था तो युधिष्ठिर जी ने जो क्या है अपने परफॉर्म परफॉर्म किस तरीके से किया था, यानी कि अपनी कला को किस तरीके से दर्शाया था बाद में। He invited various kings, including Duryodhana, who became envious of Pandavas' wealth and status. यानी कि आपकी क्या करता है, wealth and status को बताता है कि दुर्योधन ने किस तरीके से क्या किया था पांडवा के साथ, उनके स्टेटस को जो है वेल्थ एंड स्टेटस के लिए दुर्योधन ने किस तरीके से उन्हें जो है भाई लज्जित किया गया था। तो पांडवास ने किस तरीके से अपना स्टेटस जो है वो दोबारा से स्टार्ट किया। नेक्स्ट वन इज दैट इज अर्घ या हारना पर्व। अर्घ हारना पर्व जो है ये आपके डिपेंड कर रहा है दैट इज ड्यूरिंग द राजा सूया याजना। युधिष्ठिर ने जो है वो क्या कर रहा था, ऑनर्स रहे थे कृष्णा एज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट व्हिच एंगर्स शिशुपाल। तो कृष्णा इवेंचुअली स्लेस शिशुपाला आफ्टर हिज रिपीटेड इंसल्ट। यानी कि कृष्ण भगवान ने जो है वो क्या किया था, शिशुपाल की जो है इंसल्ट की थी बार बार, और मतलब देखा था उसको किस तरीके से जो है कृष्ण भगवान जो है वहां पे एज अ गेस्ट बुलाए गए थे, लेकिन जो शिशुपाल ने जो है वो किस तरीके से वो एंगर हो रहा था, ठीक है, इंसल्ट कर रहा था बार बार। नेक्स्ट वन इज दैट इज द्वितीय पारवा, द गेम ऑफ डाइस। गेम ऑफ डाइस सभी को मालूम है, जब चीरहरण हुआ था द्रौपदी जी का, तो उसमें जो है बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो चाल चली गई थी, कैसे जेलसी होती थी दुर्योधन के अंदर, और कैसे उसने चैलेंजेस जो है युधिष्ठिर ने गेम में के थ्रू शकुनी जी शकुनी जो उनके मामा रहे, मामा है, अंकल जिसे हम अंकल बोलते हैं, तो उन अपने मामा के साथ मिलकर जो है उन्होंने कैसे चैलेंजेस को जो है जीतने के लिए युधिष्ठिर ने एक डाइस गेम जो है वो खेला था। तो शकुनी ने क्या किया था उस टाइम पे, एक धोखाधड़ी से जो है पांडवस को हराया था, किंगडम से बाहर निकाल दिया था, ताकि और द्रौपदी के साथ जो है चिरहरण किया गया था। जब हम द्रौपदी ह्यूमिलिएशन इन द कौरवा कोर्ट बिकम वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट्स इन द एपिक। तो ये जो सीन हुआ था उस टाइम पे कौरवा के कोर्ट में, तो ये बहुत ज्यादा ट्रेजिक इवेंट है हमारे एपिक में। इन द एंड अदर, जब हम धृतराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं तो रिस्टोर द पांडवास किंगडम, बट सेकंड गेम ऑफ डाइस रिजल्ट इज देयर एक्साइल फॉर 13 years। लेकिन जब वो दोबारा जब धृतराष्ट्र ने उसको पांडवास को बोला खेलने के लिए, तो उसके बाद भी जो है 13 साल के लिए उन्हें वनवास के लिए क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। नेक्स्ट 8 पर्व ऑफ भारता, ये जो है 18 पर्व है जो कि आपको वन बाय वन जो है वो क्या करने हैं, आपको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट समरी ऑफ महाभारत। हम समरी क्यों करते हैं महाभारत के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला है कि महाभारत जो है हम देखते हैं, और साथ ही साथ जो है महाभारत में हम काफी सारी चीजें जो है उसकी बुक्स भी है, भगवत गीता जो हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं एज अ रिलीजियस बुक। तो महाभारत जो है वो हम किसकी कैसे शुरुआत होती है वो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बुक वन में जो है वो शुरुआत की गई है किसकी, द रूल ऑफ भारता, when everyone on earth follows धर्म। जब जब यानी कि उस टाइम उस दौरान क्या होता था, धर्म को क्या करते थे सभी लोग फॉलो करते थे। उनके दो सन थे, दैट इज धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, जो कि एक राजा बनते हैं बाद में, और दूसरे थे पांडु जो कि विच हु बिकम्स किंग। लेकिन उस टाइम पे जो है बनना उन्हें था, लेकिन बन कौन जाते हैं बाद में, धृतराष्ट्र।
तो पांडु has one illegitimate son. He was gave up to be raised as a Sutta and 5 sons to call his own, and all 6 are gods incarnate. So Dhritarashtra has 100 sons called Kauravas or demons. Pandavas 5 sons, Arjuna, Bhima, Yudhishthira, Nakul, and Sahadev, are all great warriors or great kings and marry the princess of Draupadi. Dhritarashtra's son Duryodhan leads the other 99 brothers and has a seething hatred for the Pandavas or Pandu's son. But Yudhishthira and Duryodhan are granted kingdoms by Dhritarashtra. जैसे कि हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे थे और साथ ही साथ जो है वो किंगडम के राजा थे। और उन्होंने क्या किया था, जब पांडु जी चले गए थे तो पांडु के बताया गया कि पांडु जी के 6 बच्चे थे, जिसमें से 5 जो हैं उनके सन जीवित थे। एंड धृतराष्ट्र के जो है 100 सन थे, ठीक है, हालांकि 6 सन थे उनके, बट वो छठे जो हैं वो हमारे करण थे। तो धृतराष्ट्र जो है 100 सन थे उनके, एक्सेप्ट दुर्योधन, ठीक है। उसके जो 5 नेम थे पांडु के, दैट इज अर्जुना, भीमा, युधिष्ठिर, नकुल एंड सहदेव, जो कि क्या करे थे, ग्रेट किंग जो है वो बने थे। और उन्होंने शादी करी थी किसके साथ, द्रौपदी जी के साथ। अगर हम धृतराष्ट्र के सन के बारे में जानना चाहते हैं, दैट इज, तो वो कौन थे, वो दुर्योधन थे। उनके साथ साथ 99 ब्रदर्स उनके थे, जो कि क्या करते थे, हेट करते थे पांडवों से, ताकि वो क्या कर सके, युधिष्ठिर एंड दुर्योधन जो है वो या राजा बन जाए। लेकिन जो धृतराष्ट्र जो है, यानी कि धृतराष्ट्र जो के बाद जो है दुर्योधन या युधिष्ठिर में से क्या बन जाए, राजा बन जाए। तो दोनों में से एक को बनना था, तो वो लड़ाई के बाद जो है वो बाद में पांडवों को, जो युधिष्ठिर जो है वो जीत जाते हैं। द होल, अब ये जो है सीन, द बुक 2 जो है द होल, वो क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि दुर्योधन जो है एक तरह से वो क्या करता है, स्कीम करता है किंगडम में, ताकि हम क्या कर सके, दुर्योधन जो है एक तरह से चैलेंज देता है युधिष्ठिर को कि हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। तो दुर्योधन क्या कर रहा है, वो एक तरह से उसे ट्रैप कर रहा है, ठीक है, ट्रैप कर रहा है ताकि धर्म के, क्योंकि वो तो धर्म से बंधा हुआ है, वो तो अपने धर्म छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए वो और शकुनी जो है वो ट्रैप करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उनसे राज्य जो है वो छीन सके। और वो क्या कर सके, बाद में वो शर्त रखते हैं गेम, डाइस गेम में, कि अगर वो हार जाते हैं तो 12 साल का वनवास किया जाएगा। अगर बीच में वो मिल जाते हैं किसी को भी, तो उसको दोबारा से 12 साल का वनवास करना होगा। और 13 साल से अगर वो बच जाते हैं, किसी को नहीं मिल पाते, तो 13 साल बाद वो अपना राज्य जो है वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, दैट इज बुक 3, दैट इज फॉरेस्ट। जब हम फॉरेस्ट की बात करें तो 12 साल उन्होंने क्या किया, सरवाइव किया 12 साल। ब्राह्मण की तरह जो है उन्होंने एक तरह से ब्राह्मण का वेश लिया एंड ट्रेनिंग ली, चीजों को स्टडी किया। साथ ही साथ जो है हम उन्होंने जो है एक समय के मुताबिक, जो अर्जुना ने एक तरह से वेपन जो है वो हासिल किया बाय गॉड इंद्रा के थ्रू। द्रौपदी जब किडनैप हुई एंड ब्रॉट बैक, उनको जो है वापसी लेकर आए। नेक्स्ट वन इज बुक 4, दैट इज वृत्ता। ड्यूरिंग द 13th ईयर, जब पांडवा जो है उसको उनको आना था युधिष्ठिर के साथ, सारे जो पांडवा जो सभी भाइयों ने जो है मिलना था एक जगह पे, तो वो द्रौपदी का जो सीन दिखाया गया कि कैसे वो इंडिपेंडेंस हो जाती है। वो एक तरह से उसको सर्वेंट की तरह जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है चीजों को। और वो चाहती थी कि कैसे, अकॉर्डिंग टू भीम, जो भीम जो है वो क्या करे, वो सपोर्ट करे अर्जुन को युद्ध के अंदर, ताकि हम क्या कर सके, सारे के सारे जो है 13 साल बाद वहां पर राजमहल जो है एडवेंचरस की वहां पर जो है जाकर अपना सिंहासन जो है वापस हासिल कर सके। नेक्स्ट वन इज, दैट इज बुक 5, दैट इज प्रिजर्वेंस। अगर हम युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर जब राजा बने, तो दुर्योधन जो है वो बिल्कुल भी इंटेंशन ही नहीं था उसे, ये था कि मैं जो है जीत जाऊंगा, वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि मैं हार जाऊंगा। तो दुर्योधन जो है वो बाद में समझ जाता है कि अब तो मेरा हारना निश्चित है। तो कृष्ण भगवान एडवाइस देते हैं युधिष्ठिर को कि तू जो है अभी शांति से जो है अपनी पावर को ट्रांसफर कर, ताकि दुर्योधन जो है वो क्या कर देता है, डिनाई कर देता है, ताकि शांति से जो है वो चीजें ना हो, वार जो है वो चलती रहे। तो यानी कि दोनों साइड जिसमें जो है वो वार होती रहती है, और दुर्योधन जो है वो भीम के द्वारा जो है वो मारा जाता है बाद में। एंड कृष्ण भगवान जो है युधिष्ठिर के साथ
ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारथी बनते हैं और वो लड़ाई करते हैं और पांडव जो है वो एंड में जीत जाते हैं। नेक्स्ट वन इज भीष्मा। भीष्मा आपको मालूम है लड़ाई के वक्त जो है वो जो द्रौपदी जी थी उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने उन्होंने बोल रखा था कि अगर जो है कौरव मर जाएंगे तो उसके बाद जो है वो उन्हीं के ही खून से जो है अपने बाल केश जो है उनके वो क्या करेंगी, वो धोएंगी। तो वही चीजें जो है इसमें कृष्ण भगवान ने जो है भगवत गीता में अर्जुना का जो किस तरीके से साथ दिया, उन्हें बताया, अगर ताकि वो क्या कर सके, फाइट कर सके और रिजल्ट जो है वो आ सके। तो 10th डे जब वार का था तो उसमें जो है सारे लोग जो हैं कौरवों की डेथ हो गई। Next one is that is block 7, that is Drona. Drona Arjuna, former military trainer, is appointed the new commander of Duryodhan's army. ठीक है, यानी कि हमारे क्या करना है, डिपेंड कर रहा है द्रोणा क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि कैसे आपको ट्रेन करना है, कैसे आपको फाइट करनी है, कैसे आपको धर्म के लिए जो है टिके रहना है। ठीक है, आपको मरना नहीं है। युधिष्ठिर क्या करता है, युधिष्ठिर जो है वो कहता है द्रोणा से कि दैट भीमा किल्ड अश्वत्थामा विच इज द नेम ऑफ द्रोणा's son। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जिनका बेटा था, द्रोणा जी का बेटा था उन अश्वत्थामा, जिसे भीम ने जो है वो मार दिया है युद्ध में। तो रियलिटी क्या थी, भीम जो है वो भी एक तरह से किल करते हैं एक एलिफेंट नेम अश्वत्थामा, उन्हें वो उसने जो है मारा था भीम ने। ठीक है, अश्वत्थामा को, लेकिन एज एन एलिफेंट समझ के, लेकिन उसने भेष बदल रखा था। तो इसलिए वो जो है वो बार बार जो है धर्म के उसमें आ रहे थे, बीच में आ रहे थे, तो इसी कारण से जो एज ए सोल्जर उन्हें क्या करना था, मारना पड़ा। और वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो रियलाइज भी करते हैं कि उनकी आर्म्स में जो है किस तरह से द्रोणा जो है उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट वन इज दैट इज बुक 8, दैट इज कर्णा। दुर्योधन जो है हम क्या दुर्योधन ने क्या की शुरुआत की, दुर्योधन ने देखा कि करण जो है वो किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ताकि जो है नया कमांडर जो है वो क्या कर सके, एज एन आर्मी जो है ऑफ हिज आर्मी काम कर सके। तो करण एंड अर्जुना जो है वो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो हालांकि उनका दोनों का जो ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन बट उसके बावजूद भी जो है कर्ण को जो है मार दिया जाता है। बुक 9, सल्या। सल्या जो है वो अपॉइंट की जाती है ताकि हम देख सके दुर्योधन की आर्मी को। ठीक है, वो किस तरीके से जो है युधिष्ठिर को जो है वो किल किया जाता है एंड में। एंड दुर्योधन जो है वो कोशिश करता है कि युधिष्ठिर जो है वो मर जाए, लेकिन एंड में जो पांडवस जो है वो क्या कर देते हैं, जीत जाते हैं और भीम जो है वो मार देता है युधिष्ठिर उसको, किसको, दुर्योधन को। ठीक है, वॉर में। नेक्स्ट वन इज दैट इज नाइट रेड। द नाइट रेड में क्या होता है कि अश्वत्थामा जो है वो कोशिश करता है पांडवास को, ये जब कौरवों जो है वो जीतने के लिए अश्वत्थामा को जो है वो एक जरिया बनाते हैं ताकि आप क्या कर सके, पांडवों को एक ट्रैक ले जाए, जाल में बिछा सके और साथ में उन्हें मार सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो उससे छूट जाते हैं और वो पांडव जो है वो जीत जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द वुमेन। तो वुमेन का जो है इसमें रोल बताया गया कि क्योंकि जो युद्ध हुआ था वो वुमेन के कारण ही हुआ था, द्रौपदी जी के कारण ही हुआ था, क्योंकि उन्हें जो है अब्यूज किया गया था। सो दैट्स व्हाई, मतलब यानी कि उनकी जो है इंसल्ट की गई थी भरी सभा में, और साथ ही साथ जो है उन्हें, तो इसी कारण से जो है गाइस, युधिष्ठिर विजिट धृतराष्ट्र हु इज मॉर्निंग ओवर द डेथ ऑफ ऑल ऑफ हिज सन। तो धृतराष्ट्र का जो है युधिष्ठिर लेकर आते हैं, युधिष्ठिर जी, ताकि अपने बेटे को जो है वो देख सके कि किस तरीके से जो है उनकी डेथ हो गई है। तो और उनकी वाइफ, जो कौरवस की जो वाइफ्स होती हैं, वो युधिष्ठिर के साथ क्या कंफर्ट होती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ उन्हें पता होता है कि उनके जो हस्बैंड है वो कितना गलत कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ जो है वो भीम जो है वो क्या करते हैं, he tried to kill him, but Krishna tricks Dhritarashtra into attacking an effigy of Bhim instead। ठीक है, तो वो जो है चाल कृष्ण भगवान जो है वो क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। एंड साथ ही साथ जो है गंगा गंगा रिवर जो है वो भी वहां पर आती है, गंगा माता जो है वो आती है वहां पर, और युधिष्ठिर जो है वो क्या करता है, चीजों को सीखता है कर्ण से कि किस तरीके से उसका ब्रदर जो है वो क्या करता है, वो दुख होता है उसे कि वो उसका सगा भाई था, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्हें युद्ध के कारण जो है, क्योंकि कर्ण जो है वो किसका साथ दे रहे थे, वो साथ दे रहे थे कौरवों का, तो इसी कारण से जो है उन्हें क्या कहते थे, डेथ दी जाती है।
नेक्स्ट इज बुक 2 दैट इज ट्रैंक्विलिटी। युधिष्ठिर जो है हमें क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वो राजा बने, और वो एग्री करते हैं किससे, जो कि हमारे ऑनर थे धृतराष्ट्र, जो कि वो क्या कर सके, वो देख सके पांडवों को, ताकि वो कैसे भीष्म ने, ठीक है, उन्हें गाइड किया था अर्जुना को, और बताया था कि किस तरीके से उन्हें जो है फिलोसफिकल कन्वर्सेशन के थ्रू युधिष्ठिर क्या कर सके, अपनी ड्यूटीज को, अपने किंगडम को, जो नेचर है धर्म का, उसको ना छोड़कर जो है अपने धर्म के रास्ते पे ही क्या कर सके, चल सके। नेक्स्ट इज दैट इज इंस्ट्रक्शन। अगर हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें किस तरह के वुमेन्स जो है वो कैसे वुमेन्स के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, पांडवों के और पांडवों के सन बताए गए हैं, और साथ ही साथ जो है वो कैसे भीष्म की जो है वो डेथ हो जाती है, भीष्म पितामह की। नेक्स्ट वन इज दैट इज बुक 14 द होर्स सेक्रीफाइस। युधिष्ठिर क्या करते हैं, काफी बार हेसिटेट होते हैं जब वो रूल कर रहे होते हैं, तो कृष्ण कृष्ण भगवान जो है वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमने सेक्रीफाइस जो है वो क्या करा है, वो इसलिए किया है ताकि हमारे वर्ल्ड को जो हम क्या कर सके, सेफ रख सके। तो अर्जुना जो है वो क्या करते हैं, राइड करते हैं, वो लड़ते हैं आखिरी समय तक, और साथ ही साथ जो है वो उनका जो होर्स होता है वो उनका साथी बनता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज द hermitage। द hermitage जो है धृतराष्ट्र एंड हिज वाइफ गंधारी, ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपकी कैसे पांडवास की जो मदर रही हैं कुंती ने किस तरीके से जो है hermitage को जो है जीतने के लिए, यानी कि फॉरेस्ट में जब वो चले गए थे तो जीतने के लिए कैसे एस्थेटिक्स का रूल किया था, ठीक है, एल्डर्स को जो है बिल्कुल भी जो है उन्हें गाइडेंस नहीं प्रोवाइड की गई थी। शॉर्टली आफ्टर देयर ट्रिप देयर एल्डर्स burned to death is a scared fire led by Dhritarashtra. नेक्स्ट वन इज दैट इज द क्लब्स। क्लब्स जो है ये एक तरह से कहानी है वाराणसी की, जो कि आपको बताती है कि कैसे पाप जो है वो बढ़ गया था समय के मुताबिक, और कृष्ण भगवान ने क्या किया था, उनको मारा था, ताकि हम क्या कर सके, एक नया अध्याय जो है वो जीवन में ला सके। तो अर्जुन जो है वो जब किडनैप कर जाती हैं कौन, द्रौपदी जी, तो उन्हें किसी तरीके से छुड़वा कर लेकर। नेक्स्ट वन इज द ग्रेट जर्नी। जब हम ग्रेट जर्नी की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कृष्णा जो है किस तरीके से उनकी डेथ हो गई थी, तो युधिष्ठिर जो है वो डिसाइड करते हैं कि एट द टाइम उन्हें भी जो है वो मर जाना चाहिए, और साथ साथ जो है वो क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। द्रौपदी जी भी जो है उनकी जर्नी में साथ देते हैं, और साथ ही साथ जो उनके भाई होते हैं वो भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं, और साथ साथ उनका जो डॉग होता है वो भी उनके धर्म के रास्ते पे जो है चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो भी उनके साथ जो है वो चला जाता है। that is when that is block number 18 the ascent to heaven। अगर हम युधिष्ठिर को फाइंड आउट कर रहे हैं दुर्योधन के साथ हेवन में, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह की डिमांड रखी गई, कैसे उनके सामने जो है हेल में जब वो पहुंचते हैं तो उनके ब्रदर के सामने जो है किस तरह की कंडीशंस जो है हेवन में रखी हुई है सभी ब्रदर्स के सामने, तो वो किस तरीके से धर्म के रास्ते पे चलते हुए सारे पास हो जाते हैं और टेस्ट में, और पांडवास जो है वो हेवन में सारे साथ रहते हैं जब वो हो जाते हैं, तो देखते हैं कि उस हेल का जो राजा है दैट इज दुर्योधन। थीम एंड एनालिसिस, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्या थीम है, दैट इज पावर एंड पॉलिटिक्स, यानी कि द सभा पर्व हाईलाइट्स द डायनामिक्स ऑफ पावर स्ट्रगल्स, एम्बिशन एंड पॉलिटिकल मेमोरिंग इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। यानी कि पावर जो है वो आपको क्या कर रही है, आपको बता रही है कि आपको किस तरीके से पॉलिटिक्स में जो है आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, जरूरी नहीं होता कि जो आप चीजें चाहते हो वो आपको मिल जाए आसानी से। तो इंडियन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में जो है वो संघर्ष दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज जेलसी एंड रिवेंज। दुर्योधन की जो जेलसी थी पांडवों से, तो वो किस तरीके से जो है वार में बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज धर्म एंड अधर्म। धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो वो किस तरीके से वो एक हेवन में जो है वो पहुंच जाते हैं, या मोरालिटी को दर्शाता है, और धर्म के रास्ते पे चलते हो तो क्या नतीजा निकलता है, तो उसको उसमें बताया गया। नेक्स्ट वन इज दैट इज फेट एंड डेस्टिनी। जब हम फेट एंड डेस्टिनी की बात कर रहे हैं तो हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने वार के थ्रू बताया है कि हमारे एक तरह से जो है ह्यूमन की जो लाइफ है, डेस्टिनी जो है वो क्या है, इन द एंड ही है एक तरह से ह्यूमन की लाइफ, लेकिन वो जो है एक तरह से शेडो जो है वो दर्शाया गया है वॉर के थ्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सकें। दैट्स इट फॉर टुडे।